नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाई, इस समय जाड़े के मौसम में आप गन्ने की खेती करते हैं। खेती से पूर्व प्रभेद का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रभेद है जिसे उगा करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, साथ ही रुपाई से पहले आप बीजोपचार कैसे करेंगे, ये जानकारी लेने के लिए हम आए हुए हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय और यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर हरेंद्र सिंह हैं। इनसे जानकारी लेते हैं। हमारे साथ चरित्र भाई हैं जो अच्छा उत्पादन करते हैं गन्ना का। आप डॉक्टर साहब से सवाल भी पूछेंगे। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई इस समय गन्ना की रुपाई कार्य में लगे हुए हैं। मुख्य रूप से जो इस समय उनकी आवश्यकता है वो उन्नत प्रभेद की आवश्यकता है, उन्नत किस्मों की आवश्यकता है। बिहार में जो उन्नत किस्में हैं, अच्छा उत्पादन की प्रजातियां हैं, वो किसानों तक आज भी सही प्रकार से नहीं मिल पाता है या किसान हमारे समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन से ऐसे उन्नत प्रभेद हैं जिसे हमारे किसान भाई अपना सकते हैं, इस कारण बताइए। किसान भाइयों को नमस्कार। ये समय बहुत ही अच्छा समय है। बसंतकालीन ईख के रूप का समय चल रहा है। जनवरी के अंत से प्रारंभ हो जाता है ईख का रूप जो है, और मार्च के अंत तक इसकी रोपनी की जाती है गन्ने की। लेकिन समस्या आती है कि किस प्रकार के हम प्रभेद लगाएं ताकि हमारी उपज बहुत अच्छी हो, हमें आमदनी मिले, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा खर्च हमारे गन्ने के रूप में पड़ता है, जिससे किसानों को बहुत अधिक परेशानी होती है। तो अनुशंसित प्रभेदों को ही जो है रोप में लगाना चाहिए, जिससे हमारी उपज अच्छी हो और हमें आमदनी भी हमारी अच्छी हो। उसमें जो प्रभेद लगाई जाती हैं, जो प्रभेदों के नाम है, उसमें अगाध प्रभेद और पिछात प्रभेद, दो प्रकार की प्रभेद होती है। उसमें अगाध प्रभेदों में जो हमारी प्रभेद आती हैं, उसमें BO 130, BO 139, BO 145, COP 9301, BO 153 तथा COLK 94 ये लखनऊ की प्रभेद है जो अगाध प्रभेद में आती है। ये इन अगाध प्रभेदों की रोपनी हम करते हैं अगाध के लिए, ताकि इसकी पहले हमारी जो है चीनी मिल सके या गुड़ मिल सके। तथा मध्य पिछात प्रभेदों में जो प्रभेद हमारे आती हैं, जो लगाने के लिए ईख अनुसंधान संस्था द्वारा अनुशंसित की गई हैं, उसमें मुख्य हैं BO 91, BO 110, BO 136, BO 137, COP 9302, COP 9706, BO 147, BO 146 तथा एक नई अनुशंसित प्रभेद निकाली गई है COP 2061। इन प्रभेदों का चुनाव करेंगे तो हमारे किसान भाई अच्छी उपज प्राप्त करेंगे। डॉक्टर साहब, अपने कह लिए कि प्रभेद मतलब यह एक किस्म भेले मुख के, तो कौन किस्म अच्छा है, कौन बढ़िया है, एकरा बारे में हमरा सके तो कोई जानकारी न है, ए पर अपने कुछ प्रकाश डालू, कुछ बताओ हमरा सके। चरित्र भाई, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि बहुत ही किसान भाइयों को ये समझ में नहीं आता है कि हम कौन सी प्रभेद लगा रहे हैं, कहाँ का प्रभेद ला रहे हैं, कहाँ से बीज ला रहे हैं, कि वो अच्छा है या खराब है, उसमें रोग है, कीड़ा है, क्या लगा हुआ है, पता नहीं चलता है। और हम अपने खेत में लाते हैं, लगा देते हैं, उससे आगे चल के उस पौधे में जो है कीड़ा और बीमारी अधिक मात्रा में फैल जाता है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम किस जगह से हम बीज को ले आएँ, ताकि हमारी जो गन्ना लगाएं आगे चल के स्वस्थ हो और अच्छा हो। उसके लिए जो भी गन्ने का अनुसंधान संस्थान है, जहाँ भी हो, जैसे बिहार में हमारे यहाँ राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत ईख अनुसंधान संस्थान पूसा समस्तीपुर है, आप यहाँ से बीज अनुशंसित बीज प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी आपको नहीं मिलेगी। तथा दूसरा है ये माधोपुर में क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान है चंपारण में, वहाँ से इसका जो है आप बीज प्राप्त कर सकते हैं, या अन्य किसी संस्थान से, जहाँ आपको लखनऊ मोतीपुर में भी इसका संस्थान है, वहाँ से भी आप अनुशंसित बीज, जो कि आपको यह दिमाग में नहीं रहेगा कि आपने कहीं से खराब बीज लिया है। अगर किसी किसान के यहाँ से बीज आप लेते हैं
तो वह जो है हो सकता है कि 10-15 साल पुराना गन्ना हो जो आपको दे दे और आप अपने यहाँ लगाएंगे तो उसमें आपको आमदनी कम मिलेगी। और जो संस्थान से आप बीज ले जाएंगे तो यहाँ प्रजनन बीज आपको दिया जाता है, ये अब लगाएंगे जो अगाध प्रभेद हो या पिछात प्रभेद हो, तो जो भी प्रभेद आप लगाएंगे उससे आपको रोग मुक्त आपको प्रभेद दिया जाएगा, जो आगे चल के उसमें कीड़ा और बीमारी लगने की संभावना बहुत कम रहती है। इससे आपको अधिक से अधिक आमदनी मिलेगी। डॉक्टर साहब अपने बहुत बढ़िया से समझली, हमरा समझ में आ गेल आ हम समझे छी कि और लोग भी अपने के बात बढ़िया से समझ गेल होतन। कृषक बंधु डॉक्टर हरेंद्र सिंह के द्वारा बताए हुए प्रभेदों को अपनाते हैं, साथ ही बीजोपचार करके अगर रोपाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं गन्ने की फसल का। ये तो रही प्रभेद की बात, बीजोपचार की बात। लेकिन इस समय जब आप खेती करने जा रहे हैं तो खेतों में सही प्रकार का उर्वरकों का प्रयोग करना, खाद का प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानकारी लेते हैं डॉक्टर हरेंद्र सिंह से कि इस समय कौन कौन से ऐसे खाद हैं, उर्वरक हैं जो गन्ने के खेत में प्रयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं हमारे किसान भाई। डॉक्टर साहब आज अपने के द्वारा मालूम भेल कि बीज के काट के पानी में या दवा में रख के कुछ देर छोड़ के बाद तब ओकरा रोपाई करल जा सकै छी। आज जानकारी मिलल। पहले तो हम सब खेत से काट के आ फिर वो 3 आंख वाला टुकड़ा करके ऐसे ही रोप देते रही, लेकिन आज जानकारी मिल गई कि खेती कैसे करें, ये बुझा गेली। डॉक्टर साहब इस समय जब गन्ना की रोपाई हमारे किसान भाई करने जा रहे हैं तो खेत की तैयारी भी करते हैं।